प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको फंगाई के कुछ बात को समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ फंगाई से जुड़े हुए कुछ इसमें डिजीज हैं, कुछ अलग नाम है, किस नाम से किस जाना जाता है, ये सब कुछ बताया गया है। ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कोड 1। गांधी जी को सबसे पहले बापू चंपारण जिला के किसान राजकुमार शुक्ल ने कहा था। कोड यही है। इसमें 2-3 क्वेश्चन का जवाब है। ये तो बहुत ही लोकप्रिय मतलब ये है। गांधी जी जो चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म ढाया जाता था किसानों पर, तो वहाँ गए उनका सोल्यूशन निकालने के लिए, जो नील का खेती करते थे, उसी पर यह कोड है। गांधी जी को सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बापू किसने कहा, कहाँ से कहा गया। तो देखिए, गांधी जी को सबसे पहले बापू चंपारण जिला के किसान राजकुमार शुक्ल ने कहा था। और हम सभी बिहारियों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि राजकुमार शुक्ल ने कहा और पूरे भारतवर्ष में ये नाम लोकप्रिय हो गया। आज बापू नाम से तो लगभग सभी लोग परिचित हैं। बापू कहने का मतलब है गांधी जी हैं। तो आइए समझिए क्या है। यहाँ लिखा हुआ है सबसे। तो ए से देखिए क्या है, सेचरोमाइसिस। बी से क्या है यहाँ पर, बेकर्स। वाई से लिखा हुआ है ईस्ट। सी से क्या है, सेरेविसिये। मतलब क्या हुआ, सेचरोमाइसिस सेरेविसिये को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन बना कि सेचरोमाइसिस सेरेविसिये का किस नाम से जाना जाता है, तो बेकर ईस्ट। यहाँ से एक क्लियर हुआ। अब आगे आइए। यहाँ लिखा हुआ है बापू। बीए से क्या है, एरगट डिजीज इन बाजरा। यहाँ से लिया हुआ है बीए। पीयू क्या है यहाँ पर, पीयू क्लेविसेस परप्यूरिया। यानी यहाँ क्या है, बाजरा में जो एरगट डिजीज होता है किससे होता है, तो क्लेविसेस परप्यूरिया। इसको आपको याद रखना होगा। लास्ट वाला टर्म जो है इसी में ज़्यादा गलती होता है, शुरू वाला में ही नहीं होता, लास्ट वाला टर्म में ज़्यादा मिस्टेक होता है बच्चों से। तो यहाँ देखिए बापू, तो एरगट डिजीज इन बाजरा और क्लेविसेस परप्यूरिया, मतलब ये डिजीज क्लेविसेस परप्यूरिया से होता है। आगे यहाँ लिखा हुआ जिला। सभी छात्रों छात्राओं अभिभावक से मेरा नम्र निवेदन है, हम ना आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये बायोलॉजी को हम बायोलॉजी डील कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के कोड को हम सजाने के लिए थोड़ा उलट फेर करते हैं। यहाँ जिला लिखा हुआ है, याद रखिएगा। हो सकता है कोई इसको गलत सेंस में ले, तो यह इसको जिला पढ़िएगा। जिला पढ़िएगा तो इससे क्या निकलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ZGILL, जिल। गिल फंगाई। गिल फंगाई किसको कहा जाता है, ए से एगेरिकस। यानी एगेरिकस का दूसरा नाम क्या है, गिल फंगाई है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिला, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिला, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिला। तो इस कोड की सहायता से आप 3 क्वेश्चन का जवाब आपको मिला। पुनः रिपीट कर देते हैं। ये फंगाई से जुड़े हुए कुछ टर्म हैं जो हम बहुत ही लोकप्रिय, गांधी जी को सबसे पहले बापू चंपारण जिला के किसान राजकुमार शुक्ल ने कहा था कि कोड की सहायता से हम समझा रहे हैं, जिसमें सबसे ए से सेचरोमाइसिस, बी से आपको बेकर्स, वाई से यहाँ ईस्ट और सी से सेरेविसिया। यानी सेचरोमाइसिस सेरेविसिया को हम बेकर ईस्ट के नाम से जानते हैं। बापू, बी से एरगट डिजीज इन बाजरा, पीयू से आपको क्लेविसेस परप्यूरिया। यानी एरगट डिजीज इन बाजरा में क्लेविसेस परप्यूरिया से ये होता है। ये आगे गिल फंगाई किसको कहा जाता है, एगेरिकस को। तो ये आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन का जवाब आपको दिए। किसी भी कोड की सहायता से समझाने का मात्र एक उद्देश्य कि आपके बच्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रभाव जमे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छा तरीके से याद हो जाए, परमानेंटली याद रहे, नीट के एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करे। यही मेरा उद्देश्य है बनाने का। और इसका कोई उद्देश्य नहीं आपको बोलते हैं कोई ये इतिहास पर ये कुछ समझिए, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड। अगर ये आपको कोड याद है तो जो भी बात इसमें बताए, इसमें आपको इसके लिए किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूजन तो आपको होगा नहीं, क्योंकि ये कोड जो बनाया जाता है काफ़ी समय देकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 5 मिनट में 1 घंटा में बन गया कोड। ये
कई दिन लगते हैं बनाने में, कई ढूंढना पड़ता है आगे पीछे। 11-12 मिलाकर 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो बापू शब्द का यूज़ किए हैं यहाँ पुनः रिपीट करें कहीं और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करें, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपकी जो नीट के एग्जाम में कन्फ्यूजन हो रहा है उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।